ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं, जिसके संबंध में मेरे ज्योतिष बंधु जानते होंगे कि उनके पास जितनी भी जन्म पत्रिकाएं आती हैं मिलान के लिए, पति पत्नी के मिलान के लिए अक्सर आती हैं, और ये उनको बताना रहता है कि क्या होगा इनका जीवन। बहुत से लोग कहते हैं साहब इसमें तो 26 गुण मिला, इसमें तो 28 गुण मिला, इसमें तो 32 गुण मिला, लेकिन तब भी जीवन सही नहीं चला। इस तरह के कई संभावनाएं हमने पिछले वीडियो में एक आध वीडियो ऐसे बनाए हैं, परंतु आज हम एक बहुत ही यूनिक चीज आपके सामने रखने जा रहे हैं, और वह केवल वैवाहिक जीवन पर ही नहीं लागू होती है। वो कई सूत्र, उसी सूत्र को यदि आप कई स्थानों पर लगाएंगे तो विशेष प्रभावशाली होगा। लेकिन आज हमने केवल वैवाहिक जीवन के लिए उठाया है उस सूत्र को, क्योंकि कई लोगों की डिमांड रही है। और यहाँ पर मैंने देखा कि जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, हमारे जजमान हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हम ऐसे एक वीडियो बनाएं जिसको वो अच्छी तरह जाने कि आखिर उसका कारकत्व और भावेश इन दोनों की क्या स्थिति है जन्मांक में, यानी वैवाहिक जीवन उनका कैसा रहेगा, ये पूछते हैं कि साहब आखिर हमारे संबंध चलेगा। कभी कभी आपस में प्रेम होता है, लव मैरिजेस लोग करते हैं, फिर आते हैं पूछते हैं कि ये जो हमारा प्रेम संबंध है कितना चलेगा, या वैवाहिक जीवन हमारा सफल रहेगा कि नहीं। तो इसी पर हमने आज एक सिद्धांत लिया। इस सिद्धांत को भी हमने पुस्तक से, एक जो हमारी पुस्तक जिस पर हम अपने अध्ययन के समय हमने कई पुस्तकें पढ़ी हैं, उसी अध्ययन के समय हमने देव केरलम से हमने एक सिद्धांत लिया है जिसको कहते हैं गुण सादृश्य सिद्धांत। उस पर हम कई सिद्धांत आपको बताएंगे, लेकिन आज हम विशेषतया देव केरलम के एक, जो हमारा दक्षिण भारतीय भी हमारी पद्धति बहुत अच्छी है, उसी देव केरलम से हमने एक सिद्धांत लिया है गुण सादृश्य सिद्धांत। अब गुण सादृश्य सिद्धांत क्या होता है, इसे मुझे आपको समझाना होगा। देखिए, गुण अर्थात गुण तो आप जान ही रहे हैं, क्वालिटी, और गुण की सादृश्यता माने वही गुण जो एक ग्रह में पाया जा रहा है वही दूसरे में पाया जाए, या एक ही ग्रह में कई गुण पाए जाएं, इसे गुण सादृश्यता का सिद्धांत कहा जाएगा। इस पर मैं और भी आपको बताऊंगा, कई योग, धन योग और भी योगों के बारे में चर्चा करूंगा गुण सादृश्य के आधार पर। लेकिन आज हम केवल जीवन साथी यानी वैवाहिक जीवन पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम आपको अब गुण सादृश्य सिद्धांत के छोटा सा मैंने एक आपको उदाहरण दिया, मतलब एक हमने सूत्र बताया कि गुण सादृश्य का तात्पर्य है कि एक ही कारकत्व, आखिर आपने भावात भावम भी पढ़ा ही है कि भावात भावम में कारक ग्रह अलग होता है और भाव का स्वामी अलग होता है। अब कारक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, कारकत्व ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि कारकत्व हमारा खराब हो जाए तो हमारी वो स्थिति अच्छी नहीं रहती। अब यहाँ पर हम कारक के साथ साथ भावेश का भी सिद्धांत ले रहे हैं, यानी भावेश और कारकेश मतलब कारक ग्रह और भावेश ग्रह दोनों यदि एक ही हो जाएं तो उनके विचलन की संभावना बहुत बढ़ जाती है, यानी उनके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो बढ़ जाती है यदि वो एक ही ग्रह हो जाए। इसलिए मैंने गुण सादृश्य के सिद्धांत पर वैवाहिक जीवन के लिए 4 लग्नें ली हैं, केवल 4 लग्नें। कौन? मेष लग्न, वृश्चिक लग्न पत्नी के लिए, यानी हम ये कहेंगे, ये तो मैं एकदम नहीं कहूंगा, लेकिन मेष लग्न और वृश्चिक लग्न प्रायः यदि उनमें गुण सादृश्यता का सिद्धांत निगेटिवली अप्लाई हो रहा है तो निश्चित रूप से वो पत्नी हंता योग होता है। आज मैं साफ कह रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से देखिए आप, मिथुन कन्या, मिथुन लग्न और कन्या लग्न पति के लिए ठीक नहीं होता, जैसा कि हमने मेष और वृश्चिक के लिए बताया। अब उसको प्रूव हम कैसे करेंगे? देखिए, इसको आप पहले अच्छी तरह पढ़ लीजिए, सब जो मैंने लिख रखा उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। पुरुष के जन्मांक में पत्नी के लिए कारक ग्रह शुक्र होता है, बिल्कुल, चाहे जो लग्न हो। देख लीजिए, मेरा यहाँ ये जो कहना है मेरे भाई, मेरे ज्योतिष बंधुओं, इस चीज को अच्छी तरह आप लोग समझ लीजिए। चाहे जो लग्न हो, किसी भी लग्न में
सप्तम भाव का यदि वो पुरुष जातक है तो उसे पत्नी के कारकत्व के लिए शुक्र को देखना चाहिए। अच्छा, तो अब यहां पर जो हमने लिया कि पुरुष के जन्मांक में पत्नी के लिए कारक ग्रह शुक्र होता है। अब यदि वह पुरुष मेष या वृश्चिक लग्न का है तो उसका जो सप्तम भाव है वह भी सप्तमेश भी क्या हो गया, शुक्र हो गया। यानी कि यदि यहाँ यदि मेष व वृश्चिक लग्न है तो सप्तमेश भी शुक्र हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों कारक ग्रह भी शुक्र और भावेश भी शुक्र। अब यहां पर गुण सादृश्यता का सिद्धांत लगेगा। गुण सादृश्यता यह हुई कि सप्तमेश यानी कारक भी सप्तम का शुक्र और सप्तमेश भी शुक्र। अब यदि शुक्र यहां विचलित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो निश्चित रूप से जातक को पत्नी का सुख या गृहस्थ सुख नहीं मिलता और ज्यादा संभावना होती है। मैं आज आपको बता दूं, यदि कारकत्व और भावेश दोनों एक हो जाते हैं तो उनके पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। ये मैं आज आपको खुल के बताना चाह रहा हूं। हाँ, यदि वह पीड़ित नहीं है और रंध्रेश स्थानों पे नहीं, रंध्र भावों में बैठे नहीं है, रंध्र भाव माने कि 3, 6, 8, 12 में वो स्थित नहीं है, तो निश्चित रूप से और शुभ ग्रह से दृश्य है तो संबंध चल जाएगा, तो संबंध चलेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो संबंध नहीं चलेगा। जैसा कि बिल्कुल इसीलिए ये 4 लगने बड़ी डरावनी लगने हैं, खास तौर से जीवन साथी के लिए। ये मैं खुल के बताना चाहता हूं कि मेष लग्न, वृश्चिक लग्न पत्नी के लिए और मिथुन लग्न और कन्या लग्न की अगर जातिका स्त्री है तो उसे अपने पति के लिए खराब स्थिति का सामना भविष्य में करना पड़ता है। यदि स्त्री की कुंडली में सप्तमेश अर्थात स्त्री कोई भी हो, उसके सप्तम भाव में जो पति का कारक है वो है बृहस्पति, और सप्तमेश भी यदि बृहस्पति हो जाए तो गुण सादृश्यता लग गई, यानी दोनों बृहस्पति हो गए, कारक भी बृहस्पति और भावेश भी बृहस्पति। अब अगर ऐसी दशा में इनके विचलन की संभावना बढ़ जाती है, इनके पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि ये पीड़ित हो गए तो निश्चित रूप से आपको विवाह का वैवाहिक जीवन में वैमनस्यता और अंत और बड़ी ही दुखद स्थिति का सामना करना पड़ता है। और यदि ये पीड़ित नहीं हुए, त्रिकोण और केंद्र में और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गए, तो फिर खराब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार से इसी क्रम में हमने आपको लिख दिया है, इसे आप अच्छी तरह लिख लें, समझ लें, कोई इसमें समस्या नहीं है। सीधी सी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा हमें टेक्निक लगानी है, सूत्र लगाना है कि पुरुष जातक में कारकत्व शुक्र, स्त्री जातक में बृहस्पति। ठीक, हमने एक उदाहरण पुरुष का लिया है, एक उदाहरण स्त्री का लिया है। आइए अब हम पहले लेते हैं, एक हमारे क्लाइंट हैं जिनका उदाहरण मैं दे चुका हूं, ये डॉक्टर साहब हैं। देखिए मैं अभी समझाऊंगा इन पर कि इनकी मेष लग्न है तो सप्तम का कारक क्या हुआ, शुक्र हो गया, और सप्तमेश क्या हुआ, वह भी शुक्र हो गया ना, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। अब आप देखिए कि यहां गुण सादृश्यता सिद्धांत लग रहा है और इनका जो शुक्र है वह केंद्र में है, चौथे भाव में, तो शादी तो हो गई, इनकी शादी हो गई, मगर शुक्र शनि से दृष्ट हो गया। यही शुक्र जो है वो शनि से दृष्ट हो गया, पीड़ित हो गया, पीड़ित हो गया। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि यदि यह पीड़ित हो गया तो पीड़ित होने पर निश्चित है कि यदि यह पीड़ित हो रहा है, यानी पापक ग्रहों से दृष्ट यहां पर पीड़ित हो रहा है, यदि कारक व भावेश एक ही हुआ, एक ही, और वह पीड़ित हो गया, तो जब पीड़ित हो गया पापक ग्रहों से अर्थात शनि से पीड़ित हो गया, मंगल से पीड़ित हो गया, तो निश्चित रूप से देखिए शनि से पीड़ित होने से इस जातक की शादी हुई, सब हुआ, लेकिन पत्नी से अलगाव हो गया कुछ दिनों के बाद और इनको पत्नी से ये अलग रहते हैं। ठीक है, जबकि इनके सुख बहुत है, सौभाग्य बहुत है, मगर पत्नी से अलग है। इसी क्रम में हमने एक जातिका बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी आप सभी लोग जानते हैं, लता दीदी, मतलब ये हमारे भारत की साम्राज्ञी कहेंगे, कोकिला साम्राज्ञी, मतलब वो हमारे भारत की शान है।
आदरणीय परम आदरणीय लता जी, उनकी कुंडली मैंने लिया है, मिथुन लग्न की कुंडली है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, साफ साफ मिथुन कन्या पति के लिए ठीक नहीं। यानी यदि स्त्री की कुंडली में मिथुन या कन्या लग्न है तो सप्तम भाव में बृहस्पति सप्तमेश और सप्तम का कारक यानी सौभाग्य का कारक। जान लीजिए कि किसी भी स्त्री की कुंडली में पति के लिए, पति माने सौभाग्य, सुहाग कहा जाता है, जिसे सुहाग कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सौभाग्य। तो वह सुहाग और सौभाग्य जो स्त्री है उसमें अगर है तो उसका कारक तो बृहस्पति होता है, वहां शुक्र नहीं होता। और वहां यदि ये मिथुन लग्न की कुंडली हो जाए या कन्या लग्न की कुंडली हो जाए तो देखिए सप्तम भाव में स्वामी क्या हुआ, बृहस्पति हो जाएंगे, सप्तमेश के स्वामी। और यहाँ बृहस्पति सप्तम का कारक भी होंगे और स्वामी भी हो जाएंगे, गुण सादृश्यता का सिद्धांत लग जाएगा। अब अगर ये पीड़ित हो गए तो निश्चित है कि विवाह नहीं होगा, या विवाह होगा तो टूट जाएगा, वैमनस्यता आएगी अपनी दशा में। बहुत ही दुखद योग होगा, उसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में बहुत दुखद योग होगा। अभी मैं इसका उपाय भी बताता हूं। यहां देखिए मंगल से यह बृहस्पति आठवीं दृष्टि, आठवीं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मंगल इस बृहस्पति को जो सप्तमेश भी है और कारक भी है सौभाग्य का, स्त्री की कुंडली में मंगल से दृष्ट हो गया तो निश्चित रूप से अब आप देख लें, स्पष्ट देख लें कि पीड़ित हो जाने से लता दीदी का विवाह नहीं हुआ, आजीवन लता दीदी कुंवारी रही और उनका विवाह नहीं हुआ। ठीक, अब हम आपको ये सिद्धांत बता दिए। अब इस सिद्धांत के बाद मैं उपाय बता रहा हूं कि यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो जाए, यानी यही मेष लग्न वृश्चिक लग्न और दोनों कारक और वो एक ही हो जाए, गुण सादृश्यता से वो पीड़ित हो जाए, ऐसे ही कि मिथुन और कन्या में पीड़ित हो जाए, तो क्या करें? देखिए यदि पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली को, यानी पुरुष को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और उसमें संपुट लगावें नित्य। ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल अर्गला स्तोत्र पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन ये उसमें संपुट लगाएंगे तो थोड़ा सा समय बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसे जातक नित्य पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा, अगर इस मंत्र का संपुट लगा करके अर्गला स्तोत्र का नित्य पाठ करेंगे तो निश्चित है उनके जीवन में सुख रहेगा, शांति रहेगी और उनकी पत्नी से वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से इसी क्रम में स्त्री की कुंडली में कन्याओं को, ऐसी कन्याओं को चाहिए जिनका इस तरह का कुंडली है, और आप भी लोग मेरे ज्योतिष बंधु उनको ये सजेस्ट करेंगे कि वो क्या करेंगी, वो भी अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगी, लेकिन कौन सा संपुट लगाएंगी? देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। इस मंत्र के संपुट के साथ अर्गला स्तोत्र का पाठ यदि वो कन्याएं करेंगी तो उनके सौभाग्य सुख की कामना की जा सकती है। ठीक है, नमो नारायण।